इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग एक बार फिर से भीषण हो चुकी है और अब आईडीएफ की जगह हिजबुल्लाह मिसाइलों की बारिश कर रहा है। एक बार फिर से इजराइल के तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने कई तरफ से मिसाइलों की बारिश कर दी। गौरतलब है कि यह संघर्ष कई महीनों से चल रहा है। हालांकि इजराइल एक साथ तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। यह जंग अब और भी खतरनाक दिशा में मुड़ चुकी है। कई हफ्तों से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को अपना निशाना बनाया, लेकिन अब उसकी मिसाइलें सीधे तेल अवीव को अपना टारगेट बना रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर तब सामने आई जब हिजबुल्लाह की कई दर्जन मिसाइलें तेल अवीव के आसमानों को चीरते हुए कई इमारतों पर जाकर गिरी और जबरदस्त बमबारी हुई। इसके बाद इन हमलों ने तबाही मचा दी। हिजबुल्लाह के इस अटैक से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाल ही में कई नए ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की बरसात कर दी। इससे राजधानी के अलग अलग हिस्सों में कई धमाके होने की तस्वीरें भी सामने आई। इस बात की पुष्टि खुद इजराइल की ओर से की गई है। कहा गया कि इस हमले के बाद से कई इलाकों की बिजली तक बाधित हो चुकी है। इसे कब तक ठीक किया जाएगा ये भी अभी किसी अधिकारी को नहीं पता है। बता दें कि इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर और संगठन की प्रमुखों को अपना निशाना बना चुका है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप नेताओं को खत्म करने के साथ ही उसके सैन्य ठिकानों पर भी जमकर बमबारी की है। लेकिन अब लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद आफीफ की इजरायली हमले में मौत के बाद से ही हिजबुल्लाह ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। शायद यही वजह है कि लगातार अब हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइल अटैक पर अटैक किया जा रहा है, जिसके कारण बचने के लिए अब सिर्फ इजराइल के पास एक ही ऑप्शन है, या तो इस हमलों का जवाब दिया जाए या फिर किसी तरीके से इन्हें रोका जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि इजराइल के पास कहा जाता है कि आयरन डोम सिस्टम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसके कारण कई सारी मिसाइलों को वो हवा में ही मार गिराता है। लेकिन जिस हिसाब से हिजबुल्लाह अब हमले पर हमले कर रहा है, उनमें से अब एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी फेल बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले इजराइल ने लेबनान में घुसकर कई जगहों पर अपने ग्राउंड अटैक किए, लेकिन इनमें हिजबुल्लाह खुद इजरायली सेना को धूल चटाता हुआ नजर आया। शायद इसीलिए अब यह खबरें विश्व भर की मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस हिसाब से हिजबुल्लाह अब इस युद्ध को लड़ रहा है, उससे यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में ही किसी न किसी तरीके से युद्ध विराम की स्थिति बन सकती है, और अगर नहीं बनेगी तो फिर कहीं न कहीं ये दोनों देशों के लिए खतरा बन सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस मिसाइल हमले के बाद इजराइल क्या जवाब देता है और क्या वापस से वो हिजबुल्लाह पर कोई बड़ा अटैक करता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।